Hello beta, class 4. I think all of you will be fine. Today we will do properties of division. Here we have first property, division by 1. Our first property is division by 1. It means when we divide division by 1. Okay, when we divide any number by 1, for example, if you will write here 21, ठीक है, then what will be our answer? When we divide any number by 1, then our quotient same as the dividend. It means dividend is 21, it means quotient is also 21 and our remainder is 0. क्या होगा बेटा, जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेम जो हमारा डिवाइडेंड है. डिवाइडेंड जो नंबर है वही सेम नंबर आएगा. क्यों होगा ऐसा? यस, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन. कब? जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है ना. तो आपको पता है 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 21 हो जाए, यानी 1 की टेबल में 21 कहाँ पे आएगा? 21 से. यस, तो हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है ना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर 1 है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1 देन द प्रोडक्ट विल बी द नंबर यस इटसेल्फ, जिससे हमें 1 से मल्टीप्लाई किया था. इसलिए 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21, यानी कि 21 को हमें डिवाइड करना है 1 से, तो 1 की टेबल में 21 की प्लेस पे आएगा. तो ये आपकी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 1. दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. क्लियर बेटा? नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल. 5643 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 5643. यानी क्वेश्चन सेम है, जो क्या है हमारा डिवाइडेड है, तो क्या होगा? यस, हियर डिवीजन विल बी 1. डिवीजन हमारा आंसर होगा 1. क्लियर हो गया आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी? ठीक है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाई 1 देन आवर आंसर इज क्वेश्चन will be same as the dividend and remainder will be 0. ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन बाय इटसेल्फ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय इटसेल्फ. डिवीजन बाय इटसेल्फ मीन्स सेम नंबर से, है ना, सेम उसी. जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया 243 और 243 को आप सेम नंबर 243 से डिवाइड कर दें तो क्वेश्चन क्या होगा? 1. इट मीन्स व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय इटसेल्फ always gives the quotient 1 and remainder 0. When we divide any number with the number itself then we get quotient 1. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा? 1 आएगा हमारे पास में. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब आप बोलेंगे मैम ऐसे आंसर क्यों आया? तो देखो बेटा, 243 डिवाइडेड बाय 243 और 243 की टेबल में 243 कहाँ पर आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, है ना. ऐसे ही जैसे 5 1 सा 5, यानी 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1. 5 को 5 से डिवाइड करके देखिए क्या आएगा? 1. 11 को 11 से डिवाइड करिए क्या आएगा? 1. तो ये आपकी है सेकंड प्रॉपर्टी. तो ये 2 प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ तक क्लियर हो गई बेटा. अब है थर्ड है डिवीजन ऑफ 0. डिवीजन बाय 0 कभी नहीं होता. ठीक है बेटा, एक चीज आप समझ लीजिए कि कभी भी डिवीजन बाय 0, यहाँ पे दूसरा कोई नंबर लिख दो, डिवाइड बाय 0 करेंगे, ये रॉन्ग है. ऐसा कभी नहीं होता. क्यों? 0 की टेबल में 0 के अलावा कुछ भी नहीं है. 0 सिर्फ 0 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी से भी नहीं होगा. आप सोचिए 1 डिवाइडेड बाय 0 करें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है. तो आपका है डिवीजन ऑफ 0. ध्यान से देखिए, डिवीजन ऑफ 0. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है?
थर्ड प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी बेटा. ठीक है, ये हमारी है थर्ड प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ जीरो. अब आप बोलेंगे मैम डिवीजन ऑफ जीरो कैसे? यानी कि अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्या आएगा बेटा? जीरो. ठीक है, आप यहाँ 36 लिख लीजिए तो भी जीरो. क्यों? 36 जीरो जा जीरो. 364 लिख लीजिए तो भी जीरो. तो जब भी हम जीरो को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, व्हेन वी डिवाइड जीरो, ठीक है, एनी नंबर, देन वी गेट क्वेश्चन. ऑलवेज अवर क्वेश्चन विल बी जीरो एंड रिमाइंडर तो होगा ही जीरो. तो ये आपकी थ्री प्रॉपर्टीज मैंने जो आपको पढ़ाई है ये थ्री हो गई. क्या थी? फर्स्ट, डिवीजन बाय वन, डिवीजन बाय इटसेल्फ एंड डिवीजन ऑफ जीरो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000. ठीक है बेटा. तो थर्ड थ्री प्रॉपर्टीज के बाद में हम फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे. और ये जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारी आ जाएगी एक्सरसाइज 5.3. तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन बाय 10, 100 और 1000. तो इसमें बिल्कुल सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आपको उसके लिए लॉन्ग प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपल सा मेथड क्या है कि आपके पास में कितने जीरो है? 10 में 1 जीरो. मान लीजिए यहाँ लिखा है 2473 डिवाइडेड बाई 10. तो यहाँ जीरो कितने हैं? 1 जीरो है ना. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर वन साइड से उतार दीजिए. ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? रिमाइंडर. और पीछे क्या बचा आपके पास? 247 है ना. ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन. अब मैं आपको एक यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती हूँ ऐसा कैसे हुआ. 2473. अब आप यहाँ 10, 2 ज़ा 20, यस, क्योंकि 3 लेंगे तो 30 ग्रेटर हो जाएगा, दैट्स वाई. माइनस किया 4, नीचे आ गया 7. अब आप देखिए, यस, 10 4 ज़ा 40, सब्ट्रैक्ट करिए, नीचे आया 7. नेक्स्ट नंबर उतारिए एंड 7 ज़ा 70, यस. इसीलिए जब भी आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसके जो वंस प्लेस डिजिट है, क्या बेटा? वंस प्लेस डिजिट है. व्हेन वी डिवाइड अ नंबर, when we divide a number by 10, then at the digit ones place, that will be our remainder, and rest of the numbers, which numbers? Tens, 100 or 1000 or anything, that will be our question. yes, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटा? ठीक है. तो ones place forms the remainder and the other digits form the question. This one is our property division by 10. अच्छा, इसी में सेम में बिल्कुल चेंज नहीं कर रही हूँ. ये देखिए, जैसे आपका जब 10 था बाय 10 था तब तो क्वेश्चन था 247 एंड रिमाइंडर क्या था बेटे? 3 है ना. अब आपने क्या किया? 2473 डिवाइडेड बाई 100. तो अब इसमें कितने जीरो है? 2 जीरो. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वंस और टेंस को नोट कर लीजिए इधर, यानी 2 डिजिट इधर से वंस प्लेस से, वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट विल बी अवर रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी अवर क्वेश्चन. क्लियर? कैसे? 100 2 ज़ा 200. जब आप इसको, yes, when will you divide by 100, then 100 2 ज़ा 200, we get 47. just write down 3 here. Okay, now it will be 473 and 100 4 ज़ा 400. Okay, so our remainder is 73 and quotient is 24. Very easy. Clear to you? So when we divide any number by 100, then the digit at ones place and tens place, that number will be our remainder and left of the numbers will be our question. Clear बेटे? Now next property is 1000. अब आप बोलेंगे मैम
10 में 1 0 था तो वंस प्लेस डिजिट क्या हुआ हमारा रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स विल बी अवर क्वेश्चन. When we divide by 100 then there will be 2 0 in 100. That's why ones place digit and tens place digit form the remainder and other digit form the question. So when we divide any number by 1000, for example we take same number 2473 and we divide this number by 1000. Okay, then here how many zeros are there? 1, 2 and 3. It means from this number we will take 3, 7, 4. It means ones place digit, tens place digit and 100 place digit. That will be our remainder and rest of the number is 2. Left of the digit is 2 and that will be our question. So when a number is divided by 1000, the digit at the 100, tens and ones place form the remainder and the other digit form the question. So I think it's clear to you. Now let's do 5.3. 5.3. ठीक है, अब हम 5.3 करेंगे और सेम जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज क्लियर करी है वही प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे और आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो ऑन in your maths book just take out your page number 64, 5.3 and we have question that find the quotient and the remainder of the following without actual division of numbers. Without actual division of numbers यानी हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डिविजन हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. जस्ट सी इट हियर. यस, फाइंड द quotient and the remainder of the following without actual division of numbers. ठीक है, so in A is 753 divided by 10. So in exercise 5.3 or we will write it here. Exercise 5.3 A is 753 divided by 10. तो हमें क्या करना है, डिवीजन नहीं करना है, जस्ट फाइंड आउट करना है. तो मैंने अभी आपको बताया था इसमें कितने जीरो हैं. 10 में 1 0. इट मीन्स वंस प्लेस डिजिट विल बी अवर रिमाइंडर एंड द अदर डिजिट क्या है 75 है ना, 7 and 5. So that will be our question. This is our answer. Yes, easy or not? So now in next just do C और B. चलो टेक B. हम B कर लेते हैं इसका. 9870 divided by 10. Okay, now find the answer. So quotient and then remainder is here. So how many zeros are there in 10? 1 0. That means ones place digit is our remainder and left of the number, yes, will form the quotient. Okay, so 987 is our quotient and remainder is 0. क्लियर हो गया बेटा? जितने जीरो हैं उतने उसमें डिवाइड करने का. डिवीजन में अगर आपके पास 1 है तो कोई जीरो नहीं है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा. 10 है, यस, तो यस वंस प्लेस डिजिट आपका क्या होगा, रिमाइंडर, और जो रेस्ट जो भी आपके पीछे बचेंगे डिजिट्स वो आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन. ना मैंने ए एंड बी आपको करवा दिया. लेट्स डू डी. 68,508 divided by 1000. Divided by 1000. So here how many zeros are there in 1000? 3 0 है ना. हमें डिवीजन चेक करना है, डिवाइडेंड चेक नहीं करना है. वी विल चेक अवर डिवीजन. सो वी हैव 3 zeros. इट मीन्स राइट वंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट. That yes, that will form the remainder. That will be our remainder and rest of the numbers is 68. पीछे बचा आपका 68. Yes, it is our quotient. Clear? So A, B and D. This one is D, not C. Sorry. This is our
डी, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा डी. नाउ लेट्स डू ई. चलिए ई करते हैं अब. ठीक है. नाउ ई इज 632 divided by 100. So how many zeros are there? 2 0. It means ones and tens place digit is our remainder, and 6 is our question. ठीक है बेटा. तो मैंने अभी आपको इसके कराए A, B, D, E. I think it's clear to you. Now let's come to J. Now we will do J. So in J we have 3939 divided by A. 3939 divided by 1. ठीक है. 3939 divided by 1. So here how many zeros are there? जीरो दिख रहे हैं आपको? नो, नहीं दिख रहे हैं. इट मीन्स तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं है. ठीक है. और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 3939. अच्छा, ये प्रॉपर्टी अभी भी मैंने आपको पढ़ाई थी, डिवीजन बाय 1. यस, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 देन द क्वेश्चन विल बी द नंबर इटसेल्फ. यानी जो डिवाइडेंड है ना, जो डिवाइडेंड होगा वही आपका क्वेश्चन होगा. तो और रिमाइंडर होगा 0, है ना, मीन्स नथिंग. तो ये आपको क्लियर हो गया. अब हम इसी का एक और कर लेते हैं, एंड दैट विल बी m. ओके. नाउ इन m वी हैव 0 divided by 9502. So which property is here? Yes, division of 0. Division of 0, not by 0, of 0. So when we divide a 0 by any number, then our quotient is always 0. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन हमेशा क्या होगा? 0 होगा. तो ये था आपका बेटा एक्सरसाइज 5.3. Here we finished our exercise 5.3. From 5.3 we completed A, B, D, E, J एंड M. ठीक है. ये हमने अभी किए हैं. और अब आपको जो रेस्ट ऑफ द जितने भी हैं वो सब आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इजी. बहुत कम टाइम का है ये वर्क और आप इजीली कर सकते हैं इसको. ओके बेटा. सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी अष्टमी, हैप्पी नवमी एंड हैप्पी दशहरा. ओके बेटा, बाय. एंजॉय योर हॉलीडेज. टेक केयर. कंप्लीट योर वर्क एंड जस्ट सी व्हाट इज. यस, यू हैव होमवर्क, मैथ्स homework. So A and B we completed. So C, just check from your book. C is your homework. Then F, G, H, I, J we completed here. So K, L, M we completed it here. So N, then O and P. ठीक है. So this is H and maths homework from which exercise? 5.3. Okay. So complete your homework, all of you, in your maths notebook with good handwriting. I think all questions clear to you. So take care at your home. Okay beta, enjoy your Dashera, all holidays. Bye.